मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मासा और लासा यानी HCF और एल्शियम के टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो में आप लोगों को ये कंप्लीट मिलने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20, 250 और 120 का मासा यानी HCF कितना होगा। यही तो पूछा गया है 20, 250, 120 का मासा। देखिए मासा क्या होता है, मासा वह संख्या होती है जो सभी में कॉमन मिलती है। सबसे मासा क्या होती है कि वह संख्या जो सभी में कॉमन मिल जाए वही मासा होती है। तो देखेंगे एक सवाल लगाएंगे जिससे हम लोग लिखा हुआ है 20, 250 और 120, यही तो है। तो जैसे अगर हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं 20, 250, 120, दोनों में से सभी में से कॉमन मिल जाए। क्या मिलेगा कॉमन? सभी में से अगर देखें तो 2 दशामन 20, 2 का करेंगे तो 125 बार, 2 का करेंगे तो 60 बार। फिर देखेंगे 2 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, दोनों में भाग सभी में भाग जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 एकन 5, 5 12 60। तो देखो आप लोग सिर्फ 2 संख्याएँ ऐसी हैं जिनसे पूरा भाग गया है, 2 और 5। तो ये 10 जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा आपका मासा। ये क्या आ जाएगा? ये आपका मासा आ जाएगा। एक तो आपका ये हो गया तरीका। और अगर आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम 20 के गुणनखंड करें तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 5 20। फिर अगर हम 250 के करें तो क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 5, 25, 5 दूनी 10, 5 50, 5 125, ये इसके हो जाएंगे। और अगर 120 के गुणनखंड करें हम लोग तो कैसे कर सकते हैं? 2 गुणे 2 दूनी 4 और दूनी 8, 3 24, 5 120, इस प्रकार से। ठीक है, गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें मासा मतलब हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जैसे देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, सभी में 2 मिल रहा है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, सभी में 5 भी मिल रहा है। इसके अलावा सभी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणा 5 यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका मासा। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है 72 और 48 का मासा। 72 को लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 72। 48 को देखें क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें देखना है मासा। मासा क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो वही मासा होता है। तो एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक आपका ये कॉमन है और एक आपका ये कॉमन। तो कॉमन को लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 यानी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की बात करें तो सवाल नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों को बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसे प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज़ बिना बचाए पूरी तरह से बांट सकती हैं। जब कभी भी आपसे पूछ ले अधिकतम संख्या तो समझ लीजिएगा आपको मासा निकालना है संख्याओं का मासा निकालना है। किसका किसका? 24 का, 36 का और 60 का। तो 24 का गुणनखंड कर लीजिएगा 36 के और 60 के। देखो 24 के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 पंचे 60। आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पर कि हमें कॉमन देखना होता है। हमें कॉमन क्या मिल रहा है? सभी में कॉमन मिल रहा है 12। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 12 संख्या आपकी हो जाएगी और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 4 जो कि आपके सामने है कि एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं। मतलब क्या है? एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल वाले पैकेट हैं। 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल। 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती हैं? 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के वितरण के लिए किए जाने वाले न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? न्यूनतम आपसे यहाँ पे संख्या पूछी गई कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए जब हम कभी भी न्यूनतम की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें निकालना होगा लासा, और अधिकतम की बात करेंगे तो वहाँ पे निकालना होगा हमें मासा। तो न्यूनतम के लिए क्या करेंगे? लासा इसका निकालेंगे। तो लासा निकालेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 3 और 3 एकन 3।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 3 24, यानी 24 पेंसिल होनी चाहिए। 24 पेंसिलें होनी चाहिए। कितनी? 24 पेंसिल। लेकिन हमसे यहाँ पे कह क्या रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, मतलब पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। एक पैकेट में कितनी पेंसिल आती हैं? 12 पेंसिलें, यानी 1 दर्जन। तो यहाँ पे 2 पैकेट होने चाहिए, 2 पैकेट। तो यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि 48, 92, 140 का मासा क्या हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले अच्छी बात है गुणनखंड कर लेते हैं 48 के। ठीक है, 48 के करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 दूनी 48। ऐसे करेंगे 92 के करेंगे तो 92 के हो जाएंगे 2 गुणा ये 92 करेंगे 2 से हम लोग क्या करेंगे 2 गुणा 46, यानी इसको कर लेंगे 2 गुणा 23। ठीक है, ऐसे करेंगे 140 के हम लोग करेंगे तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4 7 28 5 140। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20 2 14 140। सही है, इतना हो गया। अब आगे देखो मासा पूछा गया है। मासा देखो पहले तो कॉमन देखेंगे, ये मिला कॉमन, फिर हमें ये मिला कॉमन, और कुछ मिला कॉमन नहीं मिला। तो 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा इसका मासा। कितना? 4। सवाल नंबर देखेंगे अगला पूछा गया है कि इसका मासा कितना हो जाएगा। क्या पूछा गया है? इसका हमसे पूछा गया है मासा। ये तो पूछा गया है मासा। अब देखो मासा के लिए सबसे अच्छा फंडा बताते हैं आपको। भिन्न का ये है दशमलव वाला, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या आपकी क्या है ये देखो, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। सारी संख्याओं को देखने के बाद अब एक चीज़ देखो आप लोग यहाँ पर, मासा जो होती है वो छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या, ये होती है मासा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 0.32, दूसरा लिखा हुआ है 2.72, तीसरा लिखा हुआ है 12.8, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 14.4। अगर इसको हम थोड़ा सा भिन्न में कन्वर्ट करें तो भिन्न में क्या बदल सकते हैं, ये यहाँ पे लाइन करेंगे, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 00 है तो हम लोग 00 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे पहले, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 लिख लेंगे। ऐसे यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 10 यहाँ लिख लेंगे। पहला काम आप ये कर लीजिएगा कि अंतिम अंक की संख्या जो है, मतलब लास्ट वाली जो भी संख्या है वो आप क्या कर लीजिएगा, सभी में देखिए 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पे बटे में, तो आप लोग बटे में 100 कर लीजिएगा। बटे में 100 करने के लिए आपको 1 0 ऊपर लिखना होगा, 1 0 नीचे लिखना होगा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। अच्छा, आपने एक चीज़ का गौर कर लिया यहाँ पर कि हमने यहाँ पर भी 100 लिख लिया, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। और अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमने क्या क्या लिखा है, 32 लिखा है, 272 लिखा है, 1280 लिखा है, 1440, यही तो लिखा हुआ है। देखिए मासा जो होता है, मासा की अगर हम लोग बात करें, मासा या तो छोटी संख्या होती है, जो संख्याएं आपको दी गई वो छोटी होगी, या उससे भी छोटी संख्या आपकी मासा होगी। या तो छोटी संख्या या उससे भी छोटी मासा होगी। जैसे या तो यहाँ पे मासा 32 होगा या मासा 32 से भी छोटी संख्या होगी। आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन देखो एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 1.6, 0.16 और 2.72। तो इसमें कहने का मतलब क्या कि जो इसका जो मासा आएगा, तो चाहे आप इसका मासा निकाल के चेक कर लीजिएगा, इसका मासा 32, 272, 880, 1440, इसका मासा 16 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन देख के पता लग रहा होगा। तो लिखेंगे 16 और सभी के बटे में 100 है तो आप बटे में 100 लिख दीजिएगा। दूसरे भिन्न का, ये भिन्न बनी हुई है हमारी, तो भिन्न का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। तो 100 का लासा भी आपका 100 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको हल करेंगे तो 0.16 आपका हो जाएगा ये मासा। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आई होगी। सवाल नंबर 7 देखेंगे कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। जैसे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को लिखेंगे 276 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे 552 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही लिखेंगे हम लोग 1196 सेंटीमीटर। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका मासा निकाल लेंगे बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमें मासा निकालना है। देखो अगर हम लोग 276 के गुणनखंड करें तो आपके 276 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे, इससे गुणनखंड स्वयं कीजिएगा। ये आपके आ जाएंगे 2, लिख दें यहाँ पर
276 के गुणनखंड आ जाएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 23। ऐसे निकालेंगे हम लोग 552 के, कितने आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे 1196 के, तो 1196 के कितने आ जाएंगे देखो आप लोग 2 गुणा 13 गुणा 23। इसके गुणनखंड स्वयं निकालना है आपको। ठीक है, अब देखेंगे मासा क्या होता है, सभी में कॉमन मिलता है, तो ये कॉमन मिल रहा है, एक ये मिल रहा है कॉमन, और इसके बाद में ये 23 मिल रहा है कॉमन सभी में, तो 23 दूनी 46 दूनी 92, तो ये क्या आ जाएगा 92 मीटर या सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर आ जाएगा 92 सेंटीमीटर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 8 नंबर लिखा हुआ है कि आपके पास 24 नोटबुक 32 पेंसिल 16 इरेजर हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना रहे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेंगी? कुछ नहीं करना है, 24 32 16, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें लासा लेना है बस, सॉरी मासा, इसका मासा लेंगे आप लोग, तो इसका मासा कितना जाएगा देखो, इसको लिख सकते हैं 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, सभी में कॉमन मिल रहा है 8, तो इसका आंसर जाएगा आपका 8। सवाल नंबर देखेंगे 9। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ठीक है, अधिकतम क्षमता समझ लीजिएगा, अधिकतम की बात करें तो आपको मासा निकालना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे मासा निकालना है, किसका किसका 120, ठीक है 144 और 204, इसका मासा निकालेंगे। इसका मासा कैसे निकालोगे वो बात आप लोग यहाँ पे समझ लो सही तरीके से। इसका मासा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 120 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, या 12 दूनी 24 पंचे 160, ये गुणनखंड इसके हो गए। इसी प्रकार से 144 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24 देखो 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 48 3 4 3 12, 3 चक्कू में क्या हो जाएगा देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 12 हम 144, ये गुणनखंड इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार से 204 के गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4 3 12 और 17 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 204। ठीक है, गुणनखंड आपको करने आते होंगे, इसके गुणनखंड करना सीख लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा आपका, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। 2 दूनी 4 3 12, मासा कितना आ जाएगा, मासा आपका आ जाएगा 12, तो क्षमता हो जाएगी अधिकतम 12 किलो। अगर हम देखें आगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है 1048 और 1431 का मासा ज्ञात करें। देखो 1048 और 1431 का मासा लेने के लिए तो चाहें तो आप लोग इसके गुणनखंड कर लें, चाहें एक जुगाड़ एक होती है अंतर से मासा निकलता है। देखो इसका अंतर करो पहले, 11 से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा आपके पास 3 से 4 जाएगा, 13 से यहाँ पे 4 जाएगा 9, यहाँ पे बचा आपके पास 3, तो 3 कितना अंतर है 393। अब अंतर के गुणनखंड कर लो आप लोग, अंतर जो भी है उसके गुणनखंड दो संख्या बांट लो, तो इसका हो जाएगा 131 और 3, तो 131 गुणा 3 इसके अंतर का गुणनखंड हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है मासा, तो मासा देखो ऑप्शन में कौन सा संख्या है 3 या 131, तो आप देखेंगे 131, तो 131 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 11 नंबर। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 491 453 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है, प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। बड़ी संख्या पूछा है, इसके मतलब आपसे मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा। हर में सभी में, लेकिन कह रहा है प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी में से 26 माइनस कर लेना है। तो 460 से हम लोग 26 को माइनस करेंगे, ऐसे हम लोग 491 से 26 को माइनस करेंगे, ऐसे हम लोग 553 से 26 को माइनस करेंगे। 26 को माइनस करने पर ये आपका आ जाएगा 434 ये आएगा, ये आपका जाएगा 434, ये आपका जाएगा 465 और ये घटाएंगे 53, ये 27, ये बचेगा आपका 527। ठीक है, कितना आ गया, इतनी संख्या आपकी आ गई है कि 434 465 और 527,
ये आपकी संख्या आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब निकालना है इनका मासा। बस इनका मासा कैसे निकलेगा वो भी समझो। हमने आपको बताया था कि संख्याओं का अंतर चेक करते हैं। पहले हम लोग अंतर चेक कर लो। 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, कितना जानते हैं यहाँ पे 31 आया। इसका यहाँ पे अंतर चेक कर लेंगे। 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 12 6 जाएगा 6 बचेगा 62। कितना अंतर आया 31 और 62। अगर 31 और 62 का अगर हम लोग मासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 31, तो यहाँ पे आपका मासा आ जाएगा इस संख्याओं का 31। ठीक है, इस सारे ट्रिक को सीखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम लोग देखेंगे आगे सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी मासा ज्ञात कीजिए जिसमें 1250 1665 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता हो। शेष कितना बचता है, 4 और 5। तो हम लोग क्या करेंगे, शेष को माइनस करेंगे, लिखेंगे 1250, शेष बचता है 4, तो कितना बचेगा आपके पास 1246। ऐसे देखेंगे 1615 से हम लोग 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास 1610। हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं, एक 1246 आ गई, एक 1610 आ गई है। अब हमें क्या करना है, इनका निकालना है मासा। 1246 और 1610 का मासा निकालेंगे। ठीक है, मासा निकालेंगे तो सबसे पहले मासा निकालने का तरीका क्या है, इसका अंतर निकाल लो, या एक तरीका और है, ऑप्शन से भी मासा निकाल सकते हैं। देखो वो आपको बता दें, ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं वो देखो आपको वो बता दें। जैसे पहले हम ऑप्शन से चलो, पहले हमने आपको बताया था अंतर से, इस बार बताते हैं आपको ऑप्शन से कि इसका ऑप्शन से मासा कैसे चेक करेंगे। देखो पहले 13 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका है 13, तो हम पहले 13 से भाग करेंगे। इस पहले वाले में या दूसरे वाले में किसी में भी भाग करो, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो दूसरे वाले में भाग कर दें 13 का, इसमें 13 में भाग कर दें 13 से 1610 में, तो 13 एकन 13, कितना बचा 3, 1 31, 13 दूनी 26, कितना बचा 5, और उतार लिया हमने 0। तो ये 13 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 13 इसका आंसर नहीं होगा, 13 इसका आंसर नहीं होगा। चलो हम 14 से ट्राई करते हैं। 14 से भाग करेंगे 1610 में, तो देखो यहाँ पर 14 एकन 14, कितना बचा 2 बचा, 1 उतार लिया हमने, फिर 14 एकन 14, कितना बचा 7, 0 उतार लिया, 14 पंचे 70। तो यहाँ पर इसमें 14 से भाग चला जाएगा। हमने चलो इसमें तो चेक कर लिया है, अब जरा हमने इसमें तो भाग चला गया है कम्प्लीटली, तो अब हम चेक करेंगे पहले वाले में 1246 में भी हम लोग चेक कर लें। ठीक है, 14 नेमा 126, तो 126 लिख लेंगे, है नहीं 14 8 112, तो कितना बचेगा बाद 2 1 126, और 14 नेमा कितना हुआ 126। तो इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि 14 से भाग इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। इसके मतलब क्या है कि इसका मासा जो आ जाएगा वो मासा आ जाएगा इसका 14। इसका मासा कितना आ जाएगा, तो इसका मासा आ जाएगा 14। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अंतर निकाल के सॉल्व कीजिएगा और चाहे इस टाइप से। आगे देखेंगे सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270 675 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। अच्छा देखिएगा, अभी तक आपने देखा शेष अलग अलग बच रहा था। अब जब कभी भी आपसे कहे कि समान शेष बचता हो तो आपको पता क्या करना है, संख्याओं का अंतर निकालना है। संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो संख्याएं आएंगी उसका मासा निकालेंगे। इतना काम आपको करना होगा। बात समझ गए होंगे आप लोग, इतनी बात आपके समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो संख्या आपकी है, एक 270 और एक है 675 और एक है आपकी 1215। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 675 से 270 घटाओ तो कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पे बचेगा आपका 405। इसमें से आप ये माइनस करोगे जब आप लोग, तो कितना बचेगा, आप देखोगे ये बचेगा आपके पास 405। फिर आप इसको माइनस करोगे, इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पे 11 से 4 जाएगा 7 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 11 से 6 जाएगा 5, यानी ये बचेगा आपका 540 अंतर। इससे हमने ये घटा दिया, इससे हमने आपको ये वाला घटा दिया। अब देखो एक काम और कर सकते हैं अभी 1215 से हम लोग 270 घटा सकते हैं। जब 1215 से 270 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे ये बचेगा 945। हमने 3 संख्या यहाँ से निकालनी है और हमें इन 3 संख्याओं का निकालना है मासा। अंतर से निकालो जल्दी निकलेगा, इसका अंतर करो तो इसका अंतर आ जाएगा आपका 135। इसका अंतर करो जरा, तो ये 5 ये 4 से 4 जाएगा 0,
और यहाँ पे देखो 9 से 5 जाएगा 4, ये 405। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो 405 इसका अंतर आया। अगर इस अंतर को हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 135 गुणे 3। ठीक है, 3×5 का 5 लगा 1, 3×3 9, तो उसका जो आंसर लगा 3×3 4। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अंतर आया 135, इसका आया 135 गुणा 3। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहेंगे दोनों में कॉमन मिल रहा है 135, और ऑप्शन में भी मिल रहा है 135। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा आपका 135, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 14 नंबर देखेंगे हम लोग। और सवाल नंबर 14 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा, आप लोग सही समझने का प्रयास कीजिएगा। 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे हैं। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब 6 बचे हैं सभी में से। तो आपको क्या करना है, बताया था मैंने, सभी में से 6 माइनस करना है। तो 78 से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 72। 114 से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 108। और 141 से 6 घटाओगे 135। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का लेना है मासा, इन तीनों का मासा निकालना है। मासा निकाल लो, देखो इसे लिख सकते हैं 9 8 72, इसे लिख सकते हैं 12 नेमा 108, और इसे लिख सकते हैं, इसे 12 नेमा 15 7 105। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखें तो 15 नेमा 135। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। इसका मतलब मासा क्या आ जाएगा आपका, मासा आपका आ जाएगा 9, और 9 मासा आ जाएगा तो यही आपकी संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो P के अंकों का योगफल। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है तो संख्याओं का अंतर निकालते हैं। तो 150 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90। फिर हम लोग क्या करेंगे, 285 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। और जब हम लोग 285 से 60 घटाएंगे, 285 माइनस का 60 करेंगे तो कितना जाएगा आपका, जाएगा 225। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों संख्याओं का, हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा कैसे निकालेंगे, देखो 90 को लिख सकते हैं 45 दूनी 90, 135 को लिख सकते हैं 45 तियाँ 135, और 225 को लिख सकते हैं 45 पंचे 225। तो इन सभी का मासा आ जाएगा आपका 45। तो P संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 45। लेकिन पूछा क्या गया है, अंकों का योगफल। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9। अंकों का योगफल हो जाएगा आपका 9। सवाल नंबर देखेंगे 16 नंबर। और सवाल नंबर 16 आपका यहाँ पर कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 के शेषफल देती है। 3, 4, 5 शेष बचता है। तो देखो सबसे पहले संख्या निकालेंगे, 411 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 408। ठीक है, 684 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 680। और 821 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 816। अब ये आपके पास 3 संख्याएँ आ गई हैं, और 3 संख्याओं में आपसे पूछा गया इसका मासा निकालना है। हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है मासा। तो इसका अंतर निकाल लो पहले। 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। 7 से तो 7 बचेगा, यहाँ बचा गया आपका 272। कितना बचा, 272 बचा। चलो इसका अंतर निकाल लो। 6 बचेगा, यहाँ पे 11 से आपका जाएगा 8, 9 10 11 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 से 6 जाएगा 136 बचेगा। अच्छा, 136 इधर बचा है अंतर, और इधर बचा आपका 272। तो 272 को लिख सकते हैं 136 गुणा 2, 136 दूनी 272 होता है, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है इसका मासा क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे 136 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें 136 मिल रहा, तो इसका मासा आ जाएगा हमारा 136। कितना आ जाएगा, 136। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष आए। ऐसे सवाल मैं बहुत लगवा चुका हूँ कि जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष आए तो संख्याओं का अंतर निकालते हैं। तो 1868 से आप लोग पहले 1356 घटा लेंगे, एक तो ये हो जाएगा अंतर यहाँ से। फिर एक क्या करेंगे आप लोग, 2764 से आप लोग 1868 घटा लेंगे, एक ये हो जाएगा। और एक आप लोग क्या करेंगे, 2764
64 से 1356 घटा लेंगे तो अंतर निकाल लेंगे। पहले इतना अंतर निकालो। तो 1868 से जब 1356 घटाएंगे तो ये 512 आ जाएगा। 2764 से 1868 घटाएंगे तो आपका 896 आ जाएगा। और जब 2764 से 1356 घटाएंगे तो 1408 आ जाएगा। और इन तीनों का निकालना है मासा और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मासा निकालना आपको आ गया होगा। अब मासा आप स्वयं निकालेंगे इसका, ठीक है। चाहे गुणनखंड विधि से निकालें चाहे भाग विधि से, आपको निकालना है, ठीक। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भी है। अगला सवाल देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल हों। तो शेषफल को पहले घटा देंगे हम लोग। तो 1657 से हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। 1600 कितना बचेगा, 51। ऐसे 2037 से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 2032। कितना आ जाएगा आपके पास, 2032। तो इनका हमें निकालना मासा। तो इसका मासा निकालने के लिए आपको पता होगा, चलिए फिर भी हम एक बता देते हैं आपको। इसका अंतर निकालेंगे पहले। तो अंतर निकालेंगे, 2 से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 1। 3 से 5 जाएगा नहीं, 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा। 9 से 6 जाएगा 3, कितना बचा आपके पास, 381। 381, ठीक है। अब 381 के अगर हम लोग गुणनखंड करें तो इसको लिख सकते हैं 12 में। इसको लिखते हैं अगर हम लोग 3 3 1 3 3 2 6 3 7 21, 3 गुणा 127, इसके गुणनखंड करने पे आ गया। तो हम देखेंगे तो इसका मासा कितना हो जाएगा। तो इसका मासा देखो, आप लोग ऑप्शन में देखोगे कौन सा दिया गया, 127। तो यहाँ पर इसका मासा आ जाएगा 127। तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। सवाल नंबर देखें हम लोग 19 नंबर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। तो 729 से हम लोग 9 घटाएंगे तो 720 बचेगा। ऐसे 901 से 5 घटाएंगे तो 896 बचेगा। कितना, 896। 2 संख्याएं हो गई। इसका अंतर निकालेंगे मासा निकालने के लिए। अंतर निकाल लो तो अंतर आ जाएगा 6, इधर आपके आ जाएगा 7, 176 आ जाएगा अंतर। कितना आ जाएगा, 176। 176 के गुणनखंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। 11 से करें तो 11 1 11 नहीं 11 11 1 11 11 6 66। इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे 11 और 16। कितने हो जाएंगे, 11 और 16। अब आप देखेंगे ऑप्शन में आपको 11 दे रखा है या 16। तो यहाँ पर आपको दिया गया 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसा ना करें आप लोग, तो आप लोग 720 और 896 का अलग से मासा निकाल लें तो 16 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे आगे का सवाल, आगे का सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको समझना है और थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि आप बात को सही से समझ सकें, सीख सकें। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0.63, 10.5, इधर लिखा हुआ है 2.1, इधर लिखा है 4.20, ये तो लिखा हुआ है। चलो पहला तरीका सिखाते हैं। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 2 0, पॉइंट का 2 अंक है तो 2 0 हो जाएंगे। 1 अंक है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। 1 अंक है तो सिर्फ 0 हो जाएगा। और 2 अंक हैं तो 2 0 हो जाएंगे। इतनी बात हुई क्लियर। देखो यहाँ पे 100 हैं और यहाँ पर भी 100 हैं। तो हम लोग क्या करें, एक यहाँ पर 100 करने के लिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, इतना काम कर लें तो ये भी 100 हो जाएगा। अब देखो सवाल आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 63/100। दूसरा वाला बनेगा 1050/100। ये आपका बनेगा 210/100 और ये बनेगा आपका 420/100। अब देखो सवाल देखकर सवाल लगा सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सवाल की, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, 63, 1050, 1 210, 420, इसका अगर हम लोग मासा लेते तो वो 63 आता या उससे भी कम आता। क्यों, क्योंकि मासा या तो छोटी संख्या होती है या उससे भी छोटी होती है। और अगर लासा लेंगे तो लासा सबसे बड़ी संख्या आएगी, मतलब 1050 से भी बड़ी संख्या आ जाएगी लासा। 1050 से भी, मतलब इसका जब लासा लेंगे तो मेरे हिसाब से इसका लासा आना चाहिए 6300, चाहे आप लासा ले लीजिएगा इसका। और बटे में 100 लिखा है तो बटे में लिख लेंगे यहाँ पर 100, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले 100 से ये वाले डबल जो काट देंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करें तो 21 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 21 यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। एक दुकान
प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे? ये तो पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, 30वें ग्राहक को कूपन और 100वें ग्राहक को टीवी, तो इन दोनों का लेना है लासा। क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। देखो लासा लो, 10 से काटो, 10 तिया 30, 10 दशामन 100, लासा आ जाएगा 10 तिया 30, 30 दशामन 300। लासा कितना आ जाएगा, 300, मतलब 300वें नंबर के ग्राहक को मिल जाएगा दोनों चीज़ें। सवाल नंबर देखेंगे 22 नंबर। देखो आप लोग, 15, 25, 29 का लासा पूछा गया है। किसका, 15, 25 और 29 का लासा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 का ये 29 बार। अब बस इतना ही लगाओ इसको। अब इसका गुणा कर दो, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 29, और इसका गुणा करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। सवाल नंबर 23 देखो आप लोग, और सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको समझो। यहाँ पर सवाल नंबर 23 कह रहा है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली हो तो वे अब कब बदलेंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ी सी बात को ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पर लासा निकालना है। किसका किसका, 15, 25, 30 का लासा। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो सेकंड दिए गए 15, 25, 30, इनका लासा ले लेंगे। सेकंड आ जाएगा कुछ, 5 तिया 15, 5 25, 5 छक्का 30, 300 काटो इसको, 3 एकन 3, ये 5, 3 दूनी 6, गुणा कर लो। चलो इसका गुणा करेंगे तो देखो गुणा कितना आ जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 5 तिया 15 तिया 15 15 75 दूनी 150, यानी 150। 150 आया। 150 सेकंड है, और 150 सेकंड की बात करें तो इसमें 2 मिनट और 30 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिनट 30 सेकंड। तो 6:12 में 2 मिनट 30 सेकंड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 मिनट 6:14 30 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल कह रहा है कि 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे 3 घंटे पर बजने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजती थीं तो अब से कितने घंटे बाद वे साथ बजेंगी? तो सबसे पहले तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का लासा लेंगे। तो 1 2 3 का लासा लेंगे। लासा आपका जाएगा 3 दूनी 6, लासा आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, 6 आया। मतलब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो अगर 3 घंटे पहले बजी थी वो, ठीक, और बजती कितने घंटे बाद है, वो 6 घंटे के बाद, मतलब यहाँ पहले बज चुकी थी, तो अब कब बजेंगी, 6 घंटे के बाद। अब कह रहा है अगर वो 3 घंटे पहले बजी थी, मतलब यहाँ पर हम आ चुके हैं, इससे पहले 3 घंटे पहले बज चुकी हैं, तो अब कह रहा है तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 3 घंटे हो चुके इधर और 3 घंटे और लेंगे, तो अब से 3 घंटे के बाद वे एक साथ में बजेंगी। क्लियर हो गई बात। सवाल नंबर देखेंगे 25 नंबर, और 25 नंबर हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पे इतने से विभाजित हो जाएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। किसका 4, 6, 9, 12, 14। ठीक है, इसका लासा ले लीजिएगा। लासा ले लीजिएगा आप लोग। देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 लिखेंगे, 2 छंग 12, और इसको लिख देंगे यहाँ पर 2 सते 14। 2 से काटेंगे इसको, 2 1 2, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 9, ये लिखेंगे 9, और 2 तिया 6, ये 7। अब यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट निकालो लासा इसका। देखो 3 3 काट दो, ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 2 2, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 4 नियम 36, 36 सत्ते कर लो, 36 सत्ते करेंगे, 7 छंग 42 का 2, हाथ लगा 4, 7 तिया 21, 22 ते 24 25, 252। कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा मासा इसका, सॉरी लासा आ जाएगा 252। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे दोगुना करने पे विभाजित होती है, कि ये जो संख्या है वो संख्या का दोगुना है। संख्या अगर हम लोग x मान लें तो x का दोगुना है, 2x का मान है, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यह आ जाएगा आपका 126। संख्या आपकी आ जाएगी 126। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सवाल नंबर 26 आपके सामने लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है
जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें क्या करना है, 6, 8, 12, 16 इसका हमें निकालना है लासा। 16, 6, 8, 16, 12 का लासा निकालेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी से कट जाए, तो संख्या आपके यहाँ पर है 48। 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, तो लासा आ जाएगा आपका 48। ठीक है, चाहे आप निकाल लीजिएगा चाहे डायरेक्ट कर दीजिएगा। सवाल नंबर 27 देखते हैं, इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, x क्या है, x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। देखो 6 से 2 जाएगा 4, 7 से 3 जाएगा 4, 8 से 4 जाएगा 4, 9 से 5 जाएगा 4, 12 से 8 जाएगा 4, यानी अंतर सभी में कितना आया है, तो आप बताओगे कि अंतर सभी में आया है 4, तो लिख लो एक तरफ, अंतर सभी का सेम आया है, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका लासा निकालेंगे। 6, 7, 8, 9, 12 का लासा, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 12 इसका लासा निकालेंगे। यहाँ से इसका लासा जब हम लोग निकालेंगे तो लासा निकाल लो इसका। तो देखो इससे 1 से 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 7, 2 चक्कू 8, 9 लिखेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे ये 3, ये 7, 2 दूनी 4, 9, 2 3 6। ठीक है, अब ये देखो 2 से कट जाएगी तो ये 2 इसका चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 जाएगा, ये 3 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 जाएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 7 जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लासा निकालेंगे तो लासा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 70, 72 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 से लगा 1, 7 7 50, 504 आ जाएगा इसका लासा। तो आपको क्या करना है, 504 जो लासा आए तो शेष पर जो आपका सेम 4 आ रहा था, तो आपको वो पहले क्या करना है, सबसे पहले वो आपको माइनस करना है। तो लिखेंगे कि 504 माइनस करना है 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, ये आपका आ जाएगा पास संख्या आ जाएगी आपके पास 500, आपकी संख्या आ जाएगी 500। अगर पूछा होता कि संख्या बताइए तो हम लोग संख्या बता देते आपकी 500, लेकिन पूछा नहीं गया, हमसे x का 150% पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। संख्या 500 आ गई और संख्या का हमें 150% निकालना है, यानी 150% निकाल दो। तो डबल जीरो से डबल जीरो होता 15 15 75, 750। संख्या का 150% आपका आ जाएगा 750। बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखेंगे, सेम इसी टाइप का सवाल है और वो सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना भी है हमें। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग देने पर शेषफल 12, 20, 32 और 50 बचता है। अंतर निकालो पहले। 16 से 12 जाएगा 4, 24 से 20 जाएगा 4, 36 से 32 जाएगा 4, 54 से 50 जाएगा 4, सभी में अंतर आ रहा है 4, एक तरफ लिख लो 4। दूसरा काम क्या बताया था मैंने आपको, अब इसका लासा निकालेंगे। 16, 24, 36 और 54 इसका निकालेंगे लासा। 4 से काटेंगे डायरेक्ट उसको हम। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36 और 4 एकन 4, एक कितना बच गया आपके पास, 4 से नहीं जाएगा, सभी में नहीं चाहे 4 से ज़्यादा। अगर सभी में 4 से ज़्यादा होता तो हम 4 से भाग दे देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से भाग करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 27 54, 3 से कर लो, ठीक है। तो 8 लिख दो ऐसे ही, 3 चक्कू 12 कर लो, 3 छक 18 और 3 नियम 27। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर इसका लासा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 4 हटा दो आप लोग, ऐसे ही हटा दो या ना हटाओ, एक बार और कर लो, चाहे 2 से और कर लो। चलो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 का 9 करेंगे। अब देखो ऐसा देखो यहाँ लासा के लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 हो जाएगा, 3 2, 4 2 में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 3 और 9 में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, तो 9 लिख लेंगे। बस इनका गुणा कर लो, लासा आ जाएगा। 2 3 6 दूनी 12, 12 चक्कू 48 नेमा, 48 का 9 में गुणा कर लेंगे। तो 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 9 नहीं 9 8 72 का 2 यहाँ से लगा 7, 9 चौक 36, 37 38 39 40 41 42 43, 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 432। एक चीज़ आपको ध्यान है, ये आ गया आपका 432, और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग शेषफल निकालते हैं, अंतर जो भी आता है उसको संख्या से माइनस करते हैं,
तब हमारी संख्या निकल के आती है। तो 432 से हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 428। कितना आ जाएगा 428 आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आई होगी। और हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है यहाँ पे, समझो इसको। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 रहते हों, यही तो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह सबसे छोटी संख्या पूछा गया है जिसका शेषफल इतना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अंतर। 16 से आपका 3 जाएगा 13 बचेगा, 18 से 5 जाएगा 13 बचेगा, 21 से 8 जाएगा 13 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, वही सवाल सेम टू सेम है। यहाँ पे बचा आपका अंतर है 13। अब इसका हम निकालेंगे लासा। 16, 18, 21 का लासा लेंगे, उसमें से 13 माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यही तो करना होता है सवालों में। चलिए इसका लासा लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, ठीक है, 2 नेम 18 और 2 से कटेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। अब देखो 3 से काटेंगे, 8 ऐसे 2 3 3 9 और 3 7 21, बस छोड़ो। अब इसका गुणा कर लो डायरेक्ट। 2 3 6, 6 8 48 और 7 21। 48 का 21 में गुणा कर लो जरा। 21 8 168 का 8 हंस लेगा 16, 21 चौक 84 और 10 94 600, यानी हो जाएगा 1008। 1008 आ जाएगा इसका लासा। उससे ये संख्या जो थी अंतर जो आया था 13 वो माइनस करेंगे। 1008 से 13 माइनस करेंगे तो 995 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 995। सवाल नंबर देखेंगे 30 नंबर, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल नंबर 30 कह रहा है वहाँ न्यूनतम संख्या क्या है। 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80, 110 बचते हैं, ये तो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस देखना है। 48 38 का 10, 64 54 का 10, 90 80 का 10, 120 110 का 10। तो अंतर 10 आया, इसको एक साइड लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका लासा लेंगे। इसका लासा ले लो। 48, 64, 90 और क्या करेंगे 120, इसका लेंगे लासा। और लासा जो भी आ जाएगा उसमें से 10 माइनस करेंगे। अब इसका लासा आप लोगों को स्वयं लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका लासा आप लोग स्वयं ले लें। इसका लासा आप लोग स्वयं लें। और जब इसका लासा लेंगे तो लासा बता देता हूँ, आपको आ जाएगा 2880। इसका लासा आपका आ जाएगा 2880। स्वयं लीजिएगा लासा, बताइएगा इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। और 2880 जो आपका लासा आ जाएगा उसमें से ये 10 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 2870 यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, लेकिन लासा आपको स्वयं निकालना है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 31 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 रह जाएगा। अंतर निकालेंगे। 3 से आपका 1 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2, 7 से आपका 5 जाएगा 2, 9 से 7 जाएगा 2। अंतर सभी में आया 2, हम लिख देंगे एक तरफ 2। अब क्या करना है, 3 5 7 9 इसका लासा निकालना है। इसका लासा निकालिएगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, ये 5 7, ये 3 3 9, बस आ गया। इसको गुणा कर लेंगे तो 53 15 7 105, 105 3 905, 105 53 15 7 105, 105 3 315, ये आ जाएगा 315। 315 आ जाएगा आपका मासा। ठीक है, 200 लासा आ जाएगा। अब हमें समझो यहाँ पे क्या क्या है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 2 लिखा है 2। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 315 का गुणक हो और 4 अंकों की संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो। ये कैसे मिलेगी हमें, ये भी तो एक बात बनती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी 9 9 9 9, ये होती है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसका गुणक होनी चाहिए, इसका गुण। ठीक है, तो इसका गुणक निकालेंगे। इसका गुणक वाली संख्या कैसे निकालोगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वो संख्या कैसे निकालोगे वही बात समझनी है आपको यहाँ पर। तो अगर हम इसमें भाग कर लें इसमें 315 का, तो देखो कितनी बार कंप्लीट जा रहा है। ये 3 बार करेंगे तो 945 आ जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 4 5 54, 9 निकालेंगे लिख लेंगे। और यहाँ पर ये 1 बार जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा यहाँ पर 315 हो जाएगा। शेष पर कितना बचेगा आपके पास 234 बचा। हम लोग क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 9 9 9 9 इससे हम लोग 234 को माइनस करें तो 5 6 7 9 कितना आ जाएगा आपका 9765। कितना आ जाएगा 9765। मतलब एक ऐसी संख्या आ जाएगी कि अगर 315 का हम 31 में गुणा करें तो आ जाएगी 9765।
यानी एक ऐसी संख्या है 9765 जो इसका लासा हो जाएगी और 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भी हो जाएगी, जिनसे सभी से भाग भी हो जाएगा। अब देखो बात आती है शेषफल की 2। अब शेषफल का हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने शेषफल का क्या किया, शेषफल को घटाया है, तो 9765 से 2 घटाएंगे तो 9763 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 32 आपके सामने लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यदि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। शेषफल हर बार 7 आता है। इसका थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया यहाँ पर, समझिए बात आप लोग। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यदि 25, 40, 60 से विभाजित करें तो शेष हर बार 60 आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लासा लेंगे और लासा लेने के बाद आपको 7 जोड़ना होगा। अगर आपको इस टाइप का सवाल, मिलेंगे भी, ठीक है। तो 25, 40 और 60 का लासा लेंगे तो इसको काटेगा, 5 से काटेगा, 55 25, 5 × 40, 5 12 60, ठीक है, इतना हो गया। 4 से काटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, बस। अब इसके गुणा कर लीजिएगा, 5 × 20, 20 × 100, 100 दूनी 200, 200 3 600, लासा आ जाएगा इसका 600, ठीक है। और हर बार 7 शेषफल आता है तो 7 को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा आपका, 607 हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 607 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 33 देखेंगे, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए, 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल रहे। हर बार 3 शेषफल रहे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इनका लासा निकालने के बाद 3 जोड़ देना है। तो 15, 20, 36 और 48, पहले तो इसका आप लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो 53, 15, 20 ऐसे लिख देंगे, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3, 3 × 18, इतना ही हो गया। 4 से काटेंगे, ये 5 लिख देंगे ऐसे ही, 4 × 5 20, 4 3 12, 4 4 16, ये लिख देंगे। 5 से काटेंगे तो 1 1 3 4, चलो इसका गुणा कर लो आप लोग। 3 × 12, 12 × 5 60, 6 3 18, 18 × 72, 720 आ गया। और ये 3 हर बार शेष रहता था तो 3 को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, 723। कितना आ जाएगा, 723 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपके सामने है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 36 से भाग देने पर 14 और 26 शेषफल प्राप्त हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकालेंगे तो 24 14 जाएगा, 10 बचेगा, 26 36 से 26 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 10। अंतर आया 10 तो 10 को एक लिख देंगे एक साइड में, 10 दोनों में आया। अब इसका निकालेंगे लासा, 24 और 36, लासा आने के बाद 10 माइनस कर देंगे, इतना काम करना है। अब देखो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 6 36, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, बस लासा निकल आया यहाँ पे। देखो 6 दूनी 12, दूनी 24, 3 72, 72 से 10 माइनस करना है जो अंतर था आपका, तो 62 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 62 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 35 नंबर, और 35 नंबर कह रहा है यहाँ पर 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से भाग किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष रहता है। कितना शेष रहता है, प्रत्येक मामले में 23 शेष रहता है। अब आपको समझना है, जब कह रहा है प्रत्येक मामले में 23 शेष रहता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में 23 को जोड़ देना है, बस। पहली बात तो ये हुई, 23 का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले की बात है उसको समझो। 900 1000 के बीच आने वाली संख्या ज्ञात को जो 38 57 से विभाजित किए पर, तो 38 और 57 का सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लासा। 38 और 57 का लासा लेंगे तो ये लिखेंगे 19 दूनी 38 और 19 3 57, तो सभी इसका लासा आ जाएगा। देखो 19 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो लिखेंगे 19, फिर 2 और 3, 19 गुणा 2 गुणा 3, 19 छंगा 114, इसका लासा आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा, 114 इसका लासा आ जाएगा। अब आपको 114 को बनानी है 900 और 1000 के बीच में संख्या। 900 और 1000 के बीच में संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 नेमा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 1000 से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। 14 8 कर लें तो 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 1 8, 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 1 8 1 9, 912। मतलब संख्या कौन सी है, 900 और 1000 के बीच में वह संख्या आपकी है 912, जो 114 का गुणज भी है। प्रत्येक मामले में 23 शेष रहता है तो 23 को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो 5 3 9, 935। कितना हो जाएगा आपका, 935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 36 नंबर,
और 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से भाग करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। हमेशा समान शेषफल की बात कर रहा है, 10 हो, ये आपसे यहाँ पे कह रहा है, ये तो है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4218 में से घटाई जाने वाली, इसका काम नहीं है अभी, ठीक है। ये घटाई, इस संख्या एक दी गई, इसको हटाओ, सवाल पढ़ो यहाँ से, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, अभी इसको बाद में हटा देंगे, ठीक है, साफ कर लेंगे। सवाल को ऊपर यहाँ से मत पढ़ना, अभी पढ़ना यहाँ से, वह सबसे छोटी संख्या बताई जिसे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। ये सवाल को लगाना, पहले इतने को लगाओ, पहले सवाल को इतने को लगाओ, हमेशा समान शेषफल 10 हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 10 जोड़ना पड़ेगा, जब समान शेषफल हो तो 10 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13, 17, 19 को पहले लिखा लेंगे लासा, 13, 17, 19, इसका लाहा निकालो। और ये संख्या किसी से कटेगी नहीं तो उसका गुणा ही करना पड़ेगा हमें, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा कर लो, 13 का पहले 17 में करते हैं, 17 × 51 का 1 हाथ से लगा 5, 17 × 17, 5, 22, ठीक है, इतना हो गया। और इसमें गुणा किसका करते हैं, 19 का, तो 19 × 19 का 9 हाथ से लगा 1, 19 दूनी 38, 39 का 9 हाथ से लगा 3, 19 दूनी 38, 39, 40 नहीं 39 या 41, ये हो जाएगा 4199। इसका लासा आ जाएगा हमारा 4199 गुणा करने पर, इसका लासा कितना आ जाएगा, 4199। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमेशा समान शेषफल 10 रहता है, तो उसमें समान शेषफल 10 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इसको जोड़ लो, अच्छा, तो ये जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9, 0, 2, 4, ये आ जाएगा 4209, कितना जाएगा 4209। अब आपसे क्या रहा है, 4218 में से घटाई जाने वाली संख्या, 4218 में से घटाई जाने वाली संख्या, तो 4218 में से आप लोग 4209 को घटा दो। अब इसको काम है तो कितना बचेगा आपके पास, 9, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो का अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। अभी तक नहीं कहा गया आपसे, क्योंकि मैं सवाल लगाने में थोड़ा सा व्यस्त हूँ आपको समझाने के लिए। 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष आए। प्रत्येक मामले में एक शेषफल आए। जब प्रत्येक मामले की बात कर रहा हो तो एक को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे, वो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लासा लेंगे पहले, इतने सवाल लगवाएं थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो इसका लासा लेंगे, किसी से नहीं कटेगा, तो 2 पंचे 10, 90, 990 हो जाएगा आपका लासा, 990 हो जाएगा। कह रहा है 3 अंकों की संख्या बताइए। 3 अंकों की संख्या है ये, इसमें 3 अंक हैं, तो इसमें सिर्फ एक जोड़ दो आप लोग बस, तो हो जाएगा आपका 991 राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर देखो कि लिखा हुआ है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे लिखा हुआ है आपका 12 लिखा हुआ मेरे हिसाब से, तो ये 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए करने पर 8, 14, 32, 41 शेष रहे, यही तो है। तो सबसे पहले अगर ऐसी संख्याएं दी गई तो उसका अंतर निकालते हैं हम लोग। इसका आप लोग अंतर निकालो, 12, 8 का अंतर 4, 18, 14 का अंतर 4, 36, 32 का अंतर 4, 45, 41 का अंतर 4, सभी का अंतर कितना आया, आप कहेंगे कि सभी का अंतर आया है 4, तो हम 4 को लिखेंगे एक साइड में 4। अब हम क्या करेंगे, सेकंड का हमारा रहेगा कि इसका हम लोग लासा निकाल लें। 12, 18, 36, 45 का निकालें लासा, 12 समझो, 12, 18, 36, 45, इसका लासा निकालेंगे हम लोग। और लासा निकालने पे देखो कितना आ जाएगा, देखो 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 15, इतना आया। और देखो 3 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, ये 15 का 15 लिख देंगे। 3 से काट दो उसको, तो 2 लिख देंगे ऐसे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये 15, ये 5। अब अगर 2 से काट दें इसको हम लोग यहाँ पर, तो 2 एकन 2, 1 1, ये 5। तो इसका लासा देखो निकालो, 3 दूनी 6, 3 18, दूनी 36, 36 पंचे 180, 180 आ गया इसका लासा। और इसमें हमें क्या करना है, ये 4 जो आता था हमें उस 4 को सिर्फ माइनस करना होता था, अभी तक सवाल जिन्हें लगाए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 176, सवाल नंबर 38 का आंसर आ जाएगा आपका 176। सवाल नंबर 39 नंबर देखेंगे हम लोग। 39 नंबर कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जो 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है। मतलब इनमें से 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो क्या क्या है, जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है, हमसे ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसका सिर्फ समझो बात, सवाल आपका लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 32, 40, 36, 48 का लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। किसका 32, 40, 36 और 48। इसका जब आप लोग लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, ये देखो 4 से सभी संख्या कट जाएंगे। तो 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 4 दशामन 40 और 4 नेम 36, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। सही है, इतने और तो है, 2 से काटो। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 9 इसे देखेंगे, 2 छंग 12, इतना हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 5, 9, 2 3 6। 2 से काटेंगे इसको, या 2 से रहने दो, काटेंगे 3 से काट लो एक बार। तो 2 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 3 3 9, 3 एकन 3, बस। अब इसका लासा निकाल दो। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 5 15, 15 दूनी 30, 48 का 30 में गुणा कर लो। 0 3 8 24 का 4 लगा 2, 3 चौको 12 13 14, 144। कितना आ जाएगा, 144। इसका लासा आ जाएगा 144, 0 1440 आ जाएगा। अब 1440 को हमें क्या करना है, इन संख्याओं के पास की कोई एक संख्या बनाना है। इन संख्याओं के पास की कोई एक संख्या बनानी है। कैसे बनाओगे, 14 पंचे 70, 4 छक 84, 6 से गुणा कर लें तो 6 का 0 में 0, 6 चौक 24 का 4 थाने लगा दो, 6 चौक 24 26 का 6 थाने लगा दो, 6 कन 6 2 8, 8640 हो जाएगी संख्या आपकी। कितनी हो जाएगी, 8640। सवाल नंबर देखेंगे 40 नंबर, और 40 नंबर क्या कह रहा है इसको देखिएगा, समझिएगा। और बात भी आपको सारी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2, 3 शेषफल देती है। तो ए के अंकों का योगफल, अंतर देखो आप लोग कितना है, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, अंतर लिखेंगे एक साइड में। 3 4 5 का लासा निकालेंगे, 3 4 5, 3 चौको 12 पंचे 60, लासा आपका जाएगा 60। लासा कितना जाएगा, 60। फिर अंतर को हम लोग क्या करते थे, जो भी अंतर आया था उसको माइनस करते थे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ए वह 3 अंकों की छोटी संख्या है। ए कितने अंकों की है, ए 3 अंकों की है, 3 अंकों की। ये तो कह रहा था हमसे, कोई दिक्कत नहीं, समझो जी, हमसे 3 अंकों कह रहा था। तो देखो इसमें तो सिर्फ 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 3 अंक बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लें तो इसमें 120 संख्या हो जाएगी। 120 अंक कितने हो जाएंगे, 3 अंक। और छोटी से छोटी संख्या कह रहा था, तो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 120। संख्या 120 हो गई। अब उसमें से हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 118। तो आपका आंसर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 118। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपसे कह रहा है कि योग कितना हो जाएगा, तो उनको जोड़ लो, 8 9 10, योग हो जाएगा इसका 10। अंक जोड़ लिए तो 10 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।